Jai Hind student. Now let's start our studies. So now our topic spherical mirror. So student spherical mirror की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बोर्ड पर बताई है. तो उसमें क्या है कि such a mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. मीन्स ये है कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो राउंडेड होता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? राउंडेड होता है. वो होता है स्फेरिकल मिरर. तो अब स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कितने टाइप से होता है हम बता सकते हैं. 2 टाइप्स में होता है. जैसे हम बता सकते हैं कि जो मिरर्स होता है फर्स्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड होता है. उसको हम बताएंगे कि अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है. अगर इनवर्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्केव मिरर. और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड्स है तो हम उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर. इसी तरह से हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर है उसमें कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है. इसे इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया आपकी बुक में कि अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर. और सेकेंड है अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पे जो है ये इनवर्ड्स है इस तरह से यहाँ पे. ठीक है. तो ये जो मिरर होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा. अब यहाँ पे स्टूडेंट जो गिवन है आपके बुक में द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट आर कॉल्ड पोल. मतलब सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसे हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे पी से, जिसे हम कहेंगे पोल. ओके स्टूडेंट. अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट जो हमारी बुक में गिवन है सेकेंड है. हम बताएंगे आपको सेकेंड जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है सी से. तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फ्रॉम पार्ट ऑफ स्फीयर दिस स्फीयर्स हैज सेंटर पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर. मतलब यहाँ पे कहने का मीन्स है कि जो कॉन्केव मिरर है तो जो कॉन्केव मिरर है वो कैसा होगा? राउंडेड है. तो मतलब ये कहने का मीन्स है कि मिरर जो होगा वो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं तो राउंड होगा. तो राउंड होने के बाद इसमें कहीं ना कहीं तो इसका सेंटर होगा. तो ये जो सेंटर पार्ट है वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके स्टूडेंट. पोल जो है वो सेंटर पार्ट से वो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो पूरा राउंडेड है वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इसका रेडियस. जो रेडियस होता है वो क्या होता है? पोल. और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे. तो जो रेडियस है उसको डिफाइन किया गया है आपकी बुक में द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द पार्ट्स. मतलब कहने का मीन्स है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे. अब थर्ड जो आती है आपकी स्टेप जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस. जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है